नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, एक शब्द है काननेट। काननेट शब्द के ऊपर लोग बहुत ही बड़ा गर्व महसूस करते हैं, इसके ऊपर इतराते हैं और बड़ी इज्जत, शान शौकत और बड़े गर्व के साथ इसका नाम लेते हैं। लेकिन इस शब्द का वास्तविक अर्थ तो सबको पता है, लेकिन इसकी गहराई का हमें नहीं पता। कॉन्वेंट शब्द पर गर्व महसूस करना नहीं चाहिए, हमें पहले समझना चाहिए। कॉन्वेंट सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि ये शब्द आखिर आया कहाँ से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ब्रिटेन में एक कानून था, लिव इन रिलेशनशिप, बिना किसी वैवाहिक संबंध के एक लड़का और एक लड़की साथ में रह सकते हैं। जब साथ में रहते हैं तो शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, तो इस प्रक्रिया के अनुसार संतान भी पैदा हो जाती है, जो कि एक प्रकृति का नियम है। तो उन संतानों को किसी चर्च में छोड़ दिया जाता था। अब ब्रिटेन की सरकार के सामने यह गंभीर समस्या हुई कि इन बच्चों का क्या किया जाए। तब वहाँ की सरकार ने कॉन्वेंट खोले, अर्थात जो बच्चे अनाथ होने के साथ साथ नाजायज हैं उनके लिए कॉन्वेंट बने, जहां इन बच्चों को रखा जाने लगा। उस अनाथ और नाजायज बच्चों को रिश्तों का एहसास कराने के लिए, एहसास दिलाने के लिए उन्होंने अनाथालयों में एक फादर, एक मदर, एक सिस्टर की नियुक्ति कर दी, क्योंकि ना तो उन बच्चों का कोई जायज़ बाप है और ना ही कोई जायज़ माँ। तो कॉन्वेंट बना नाजायज बच्चों के लिए एक जायज संस्था। इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल सन 1609 में एक चर्च में खोला गया, जिसके ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। और भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में सन 1842 में खोला गया, परंतु तब हम गुलाम थे और आज तो लाखों की संख्या में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, गतिशील हैं। जब कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी के ज़माने की यूनिवर्सिटियाँ आज भी इस देश में स्थापित हैं, गतिशील हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, बहुत ही मशहूर चिट्ठी है। उसमें मैकाले लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में, तो अंग्रेज भले ही चले जाएं इस देश से, अंग्रेजियत नहीं जाएगी। कितनी मशहूर बात लिखी, कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रुबाब पड़ेगा। अरे हम तो खुद ही हीन हो गए, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या झाड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 के लगभग देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में ही बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हो गई? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, एक दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेज़ों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं है, और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं जानते थे, नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक भाषा थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। भारत देश में अब भारतीयों की मूर्खता देखिए। जिनके जायज़ माँ बाप और भाई बहन सब हैं, वो कॉन्वेंट में जाते हैं, तो क्या हुआ? एक बाप घर पर है और दूसरा कॉन्वेंट में, जिसे फादर कहते हैं। आज जिसे देखो कॉन्वेंट खोल रहा है, जैसे बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल, माँ भगवती कॉन्वेंट स्कूल। अब इन मूर्खों को, पागलों को कौन समझाए कि भैया माँ भगवती या बजरंगबली का कॉन्वेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दिशा को बदलने की एक कोशिश है। दुर्भाग्य की बात है कि जिन चीज़ों का हमने त्याग किया, अंग्रेज ने वो सभी चीज़ों को पोषित किया और संचित किया, और हम सब ने
उसकी त्यागी हुई गुलामी सोच को आत्मसात कर लिया और अपने आप को गर्वित होने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की जो आजकल की परंपराएं, इससे हमें बचना होगा। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत, उच्च कोटि के आदर्श और जो अमूल्य जो हमारे नियम हैं उन्हें संजोत के रखना होगा, उन्हें बचा कर रखना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।